स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज की वीडियो में हम जानेंगे ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में और मोटर का रेटिंग किलोवाट में क्यों होता है, आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये दोस्त इस तरह का क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है और अक्सर हमारे मन में भी ये डाउट रहता है कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में और मोटर का रेटिंग किलोवाट में क्यों होता है। आज की वीडियो में हम जान लेते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर में दोस्त दो तरह का लॉस होता है, एक होता है कोर लॉस जिसे हम आयरन लॉस भी कहते हैं और दूसरा जो होता है कॉपर लॉस या वेरिएबल लॉस भी हम कहते हैं। जो कोर लॉस होता है दोस्त ये ट्रांसफार्मर के कोर में होता है जो सिलिकॉन स्टील का बना होता है, यानी जिस पे हम वाइंडिंग लपेटते हैं या बांधते हैं, इसे हम आयरन लॉस भी कहते हैं। आयरन लॉस में भी दो तरह का लॉस होता है, एक होता है दोस्त ईडी करंट लॉस और दूसरा होता है हिस्टैरिसीस लॉस, इसके बारे में डीपली नहीं जानेंगे। और दूसरा जो होता है दोस्त कॉपर लॉस, ये जो लॉस होता है दोस्त ये वाइंडिंग में होता है, यानी जो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग होता है उसमें होता है। और ये दोनों जो लॉस होता है दोस्त ये डिपेंड करता है वोल्टेज पे और करंट पे। और दूसरा जो पॉइंट है दोस्त कि इसका जो पावर फैक्टर होता है वो डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर होता है, जो ट्रांसफ़र बनाता है और जब वो कस्टमर को सेंड करता है तो ये उसको नहीं पता रहता है कि जो ट्रांसफार्मर लेके जा रहा है कस्टमर उस पर कौन सा लोड चलाएगा, रेजिस्टिव लोड चलाएगा, इंडक्टिव लोड चलाएगा या कैपेसिटिव लोड चलाएगा। एक्चुअली में दोस्तों जो रेजिस्टिव लोड होता है वो आपका ऐसा लोड होता है जो एनर्जी को हीट के फॉर्म में कंज्यूम करता है, यानी जैसे आपका बल्ब हो गया, हीटर हो गया, ये रेजिस्टिव लोड कहलाता है। और जो इंडक्टिव लोड होता है वो दोस्त उसे हम मोटर वगैरह जो भी होता है वो इंडक्टिव लोड में आता है। और कैपेसिटिव लोड जो होता है दोस्त वो आपका कैपेसिटर बैंक यानी जो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। जो इंडक्टर लोड होता है दोस्त इसका जो पावर फैक्टर होता है दोस्त वो बढ़ते घटते रहता है। और जो कैपेसिटिव लोड होता है दोस्त ये जो है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने में ज़्यादा अहम रोल निभाता है। वहीं पर दोस्त जो इंडक्टिव लोड होता है, इंडक्टिव लोड में जो पावर फैक्टर को बहुत ज़्यादा डिक्रीज करता है। तो इसलिए दोस्त यहाँ पे पावर फैक्टर भी डिफाइन नहीं रहता है, जितना भी लॉस है वो सब डिपेंड करता है वोल्टेज और करंट पे। तो इसलिए दोस्त यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग होता है वो केवीए में होता है। एक्चुअली में केवीए में के का जो वैल्यू है दोस्त वो शो करता है एक लार्ज वैल्यू को, इसलिए शो किया जाता है। लेकिन दोस्त जो रेटिंग है वो आपका वोल्टेज और करंट पे ही है, क्योंकि V से आपका वोल्टेज होता है और I का से करंट होता है जो एम्पियर यहाँ शो किया गया है। तो ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है दोस्त वो केवीए में क्यों होता है, क्योंकि दोस्त जो लॉस होता है ट्रांसफार्मर का वो डिपेंड करता है आपका वोल्टेज और करंट पे। और वोल्टेज का दोस्त एसआई मात्रक होता है उसे हम V से शो करते हैं, और करंट का जो एसआई मात्रक एम्पियर होता है जिसे हम A से सूचित करते हैं। तो दोस्त यहाँ पे VA हुआ ट्रांसफार्मर का रेटिंग, लेकिन यहाँ पर K का मतलब हजार होता है, इसलिए दोस्त यहाँ पे K यूज किया जाता है जो किलो होता है। तो ये जो K है ये शो करता है एक लार्ज वैल्यू को, इसलिए इसमें हम K यूज करते हैं। लेकिन दोस्त जो रेटिंग है वो दोस्तों आपका VA में ही होता है, यानी वोल्ट और एम्पियर में होता है। और यहाँ पे पावर फैक्टर भी डिफाइन नहीं रहता है कि हम इस पे कौन सा लोड डालते हैं, तो इसलिए दोस्त जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग होता है वो आपका केवीए में होता है, यानी V और A में होता है। लेकिन ये K जो है एक लार्ज वैल्यू को शो करता है, इसलिए हम केवीए लगाते हैं। अगर यहाँ पे पावर फैक्टर क्लियर होता है, पता रहता है कि कितना पावर फैक्टर है इस ट्रांसफार्मर का, तो उस कंडीशन में जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग होता है वो किलोवाट में होता है। लेकिन यही दोस्त जो मोटर होता है उसमें पावर फैक्टर उसका डिफाइन रहता है, हमें पता चलता है। और यहाँ जो पावर फैक्टर होता है इस मोटर का ये डिफाइन रहता है। यहाँ पर जो पावर का फार्मूला होता है दोस्त वो होता है P=VI cos φ। यहाँ पे जो पावर फैक्टर होता है दोस्त ये डिफाइन होता है। तो वही मोटर का जो 80% जो है पावर फैक्टर रहता है, किसी का 75, किसी का 83 या किसी का 80 रहता है। तो इसलिए दोस्त यहाँ पे जो पावर फैक्टर है वो हमें क्लियर होता है। तो इसलिए दोस्त यहाँ पे P= वोल्टेज के जगह पर हम V रखते हैं, और करंट का जो रहता है दोस्त वहाँ पर हम करंट ले लेते हैं 1 एम्पियर, और पावर फैक्टर जितना रहता है उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे हमारा पावर निकल जाता है। तो इसलिए दोस्त जो मोटर होता है उसका जो रेटिंग होता है हम किलोवाट में देते हैं, और जो ट्रांसफार्मर होता है उसका रेटिंग केवीए में हम, क्योंकि यहाँ पे ना तो हमें पावर फैक्टर डिफाइन रहता है और जितना भी लॉसेस होता है दोस्त वो आपका वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है। तो इसलिए दोस्त जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग होता है वो आपका केवीए में होता है।
तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।